स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों क्या पहली बार भारत के इतिहास में उपराष्ट्रपति को वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को हटाया जाएगा? क्योंकि इसको लेकर विपक्ष पूरी तैयारी कर रहा है। आपको पता ही होगा कि पिछले कुछ समय से विपक्ष और जो वाइस प्रेसिडेंट है, और आपको पता ही है कि जो वाइस प्रेसिडेंट है वो ऑटोमेटिकली जो चेयरमैन होता है राज्यसभा के वो बन जाते हैं। तो इस समय देश के वाइस प्रेसिडेंट हैं जगदीप धनखड़ जी, और उनके और विपक्ष के बीच में काफी ज्यादा आपको मतभेद देखने को मिल रहा होगा। ये खबर आप देख सकते हो, ऑपोजिशन कंसिडर्स इंपीचमेंट मोशन अगेंस्ट धनखड़ ओवर कंडक्ट एज राज्यसभा चेयरमैन, और इसी को लेकर चर्चा करेंगे। और स्पेशली आपने देखा होगा जया बच्चन जी को लेकर भी ये पूरा मामला सामने आया है। वो सारी चीजें क्या है मैं एक्सप्लेन करूंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आप सबको बता दूं कि आज आखिरी डेट है अगर आप हमारे जो नए अर्जुन बैच में एनरोल कराना चाहते हो, क्योंकि आज शाम 6 बजे से जो हमारा नया बैच है 2025 का वो आपका स्टार्ट होने जा रहा है। खास बात इसके अंदर यह है कि मान लीजिए 2025 का प्रीलिम्स आपका क्लियर हो जाता है तो इसी बैच में आपको मेंस और इंटरव्यू सब कुछ की तैयारी कराई जाएगी। लेकिन इन केस आपका प्रीलिम्स क्रैक नहीं हो पाता तो यहां पर आपको एडवांस बैच में शिफ्ट कर दिया जाएगा, ताकि अगला वाला जो अटेम्प्ट है वो आप अच्छे से ले सकें। तो इसको ज्वाइन करने के लिए हमारे वेबसाइट ऐप पर जाइए या फिर कमेंट सेक्शन में लिंक, और आपको यूज करना है ये कोड अंकित लाइव, ताकि आप मैक्सिमम डिस्काउंट ले सकें। और इसके अलावा अगर आप एमसीक्यूज अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जाइए, वहां पर स्टोरीज में जितने भी एमसीक्यूज हैं उसको भी आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले ये देखते हैं कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है। जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि जो राज्यसभा के चेयरमैन है जगदीप धनखड़, जो कि वाइस प्रेसिडेंट भी हैं इंडिया के, तो यहां पर उनके बीच में और जो ऑपोजिशन पार्टी का ब्लॉक है, आपको पता है इंडिया अलायंस, उनके बीच में काफी ज्यादा टेंशंस देखने को मिल रहा है। और स्पेशली ये जो पूरा टेंशन है वो फ्राइडे को, मतलब कल ही जो है काफी ज्यादा गहरा गया था, क्योंकि यहां पर जो ऑपोजिशन है उन्होंने वॉकआउट भी कर दिया। उनका कहना है कि जो वाइस प्रेसिडेंट है, जो चेयरमैन है, वो विपक्ष को सही तरीके से नहीं ले रहे हैं। मतलब जो यहां पर रूल्स और प्रोसीजर फॉलो करना चाहिए था, जो हक विपक्ष को मिलना चाहिए था, वो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया नहीं दे रहे हैं। और स्पेशली मैं आपको बता दूं कि अभी जो मॉनसून सेशन है मोस्ट प्रोबेबली बताया जा रहा है कि मंडे को खत्म हो जाएगा, और यहां पर जो अगला सेशन आएगा विंटर वाला वो लगभग 3 महीने के बाद आएगा। तो इसी बीच में जो ऑपोजिशन पार्टी है वो पूरा प्रोसीजर वगैरह सब कुछ यहां पर तैयार कर रही है, ताकि यहां पर जो राज्यसभा के चेयरमैन हैं उनको हटाने का जो पूरा रेजोल्यूशन होता है, प्रस्ताव होता है, वो सारी चीजें किया जा सके। वो कैसे होता है वो मैं आपको आगे बताऊंगा। लेकिन यहां पर आप देख सकते हो जो सोर्सेस के माध्यम से बताया जा रहा है कि करीब 87 मेंबर्स जो हैं राज्यसभा के, वो यहां पर पूरे प्रपोजल को साइन कर सकते हैं, ताकि जगदीप धनखड़ जी को पद से हटाया जा सके। इनफैक्ट मैं आपको बता दूं यहां पर ऑपोजिशन पार्टीज का यह भी कहना है कि जो ऑलरेडी डॉक्यूमेंट्स वगैरह हैं, जो भी इंस्टेंसेस हुए हैं राज्यसभा के अंदर जहां पर विपक्ष को सही जो एक तरीके से पद मिलना चाहिए था, विपक्ष को एक तरह से न्याय मिलना चाहिए था, वो नहीं मिल पाया है। उससे रिलेटेड सारे डॉक्यूमेंट्स को ऑपोजिशन कलेक्ट कर रहा है, ताकि यहां पर रेजोल्यूशन ला सके और देश को दिखा सके। वैसे मैं आपको बता दूं यहां पर खबरें ये भी आई हैं कि ऑपोजिशन पार्टी ने ऑलरेडी जो लीडर ऑफ हाउस हैं जेपी नड्डा, देखो क्या होता है ना कि जो लीडर ऑफ हाउस हैं लोकसभा के अंदर वो तो प्राइम मिनिस्टर मोदी जी खुद हैं, लेकिन राज्यसभा में जो लीडर ऑफ हाउस हैं इस समय वो हैं बीजेपी के जेपी नड्डा। उनको ऑलरेडी इन्फॉर्म कर दिया गया था कि यहां पर जो विपक्ष है वो जगदीप धनखड़ जी को हटाने के लिए एक रेजोल्यूशन ला सकता है। तो सबसे पहला क्वेश्चन अब आपके मन में यह आएगा कि आखिरकार प्रोसीजर क्या है, मतलब कि इंपीचमेंट हम इसको कहते हैं, जैसे प्रेसिडेंट के केस में, वाइस प्रेसिडेंट के केस में कैसे उनको हटाया जा सकता है। वैसे मैं आपको बता दूं आज तक कभी नहीं हटाया गया, चाहे वो प्रेसिडेंट हो या फिर वाइस प्रेसिडेंट हो देश के। तो यहां पर देखिए सबसे पहला क्या करना होता है कि राज्यसभा से इसकी शुरुआत होती है, क्योंकि वो चेयरमैन होते हैं राज्यसभा के अंदर। तो यहां पर राज्यसभा में एक रेजोल्यूशन को पास कराना होता है। और यहां पर एक चीज आपको समझना है, कोई भी रेजोल्यूशन अगर राज्यसभा में लाया जाएगा तो कम से कम 14 डेज का, 14 दिन का टाइम देना पड़ेगा। यहां पर बताना पड़ेगा कि हम इस तरह का रेजोल्यूशन लाने वाले हैं। साथ ही साथ क्या है कि यहां पर राज्यसभा में उसको जो सिंपल मेजॉरिटी होती है, जो प्रेजेंट मेंबर्स हैं, जैसे कि मान लीजिए अगर आप अभी देखोगे तो राज्यसभा के अंदर क्या है कि टोटल 245 सीट्स हैं, लेकिन एक्चुअल में 20 सीट्स जो हैं वो आपका अभी वेकेंट है। तो टोटल इस समय सीट्स कितने हैं 225। तो मान लो जिस दिन रेजोल्यूशन आ रहा है और सभी के सभी 225 मेंबर्स प्रेजेंट हैं, तो यहां पर मेजॉरिटी कितनी है होगी इसकी 113। ठीक है, तो 113 लोग इसकी सहमति जताने चाहिए कि हां हम राज्यसभा के चेयरमैन को पद से हटाना चाहते हैं। तो 50% +1 का वोट चाहिए होता है।
फिर वहां से मान लीजिए अगर रेजोल्यूशन पास हो जाता है तो सिंपली लोकसभा के अंदर वो जाएगा और वहां पर भी सिंपल मेजॉरिटी चाहिए होगा ताकि उसको पास करा दिया जाए। और अगर वो पास हो गया तो लेट मी टेल यू, वाइस प्रेसिडेंट को अपने पद से हटना पड़ेगा और इसकी जो कोई सुनवाई वगैरह होती है वो कहीं पर कोर्ट में नहीं होगी फिर। और मैं आपको बता दूं ये जो जितना भी प्रोसीजर है वो सब हमारे संविधान के अंदर आर्टिकल 67B 92 100 इसके अंदर लिखा हुआ है। लेकिन एक चीज आपको समझना है एक और, कि यहां पर उनको हटाने के लिए क्या क्राइटेरिया है, क्या कोई स्पेसिफिक ग्राउंड है कि अगर राज्यसभा के चेयरमैन ने कुछ ऐसा किया, कोई ये मिस्टेक किया तो उनको हटाया जाएगा। तो संविधान में इसके अंदर कोई जानकारी नहीं लिखी हुई है। लेकिन हाँ, अगर ऑपोजिशन चाह रहा है कि उनको हटाना है तो ऑपोजिशन उसका रीजन बताएगा कि वो रेजोल्यूशन क्यों लाना चाहता है। खैर, अब क्वेश्चन यहां पर आपके मन में यह भी आएगा कि अभी जो प्रेजेंट स्ट्रेंथ है राज्यसभा में, लोकसभा में, क्या उसके अकॉर्डिंग ऑपोजिशन करंट वाइस प्रेसिडेंट को हटा सकते हैं? तो वो इसका सिंपल सा जवाब है नहीं। इसका कारण मैं आपको बताता हूं। अगर मान लीजिए सबसे पहले रेजोल्यूशन आता है राज्यसभा के अंदर, अब राज्यसभा में मैंने आपको बताया कि 225 में मेजॉरिटी कितनी चाहिए, 113 की चाहिए। अब यहां पर अगर आप देखोगे एनडीए सरकार के पास, मतलब जो बीजेपी है उनके पास टोटल, उनके जो साथी गठबंधन लोग हैं उसके पास 110 सीट ऑलरेडी हैं। तो काफी आसानी से, जैसे जो अदर ऑपोजिशन के पार्टीज हैं यहाँ पर बीजेडी, वाईएसआरसीपी, तो उन सबसे हो सकता है उनको मदद मिल जाएगी। तो मोस्ट प्रॉब्ली राज्यसभा में ही रेजोल्यूशन जो है उसको रिजेक्ट किया जा सकता है, क्योंकि यहाँ पर जो ऑपोजिशन है, जो मेन इंडिया ब्लॉक है, उनके पास मैक्सिमम 87 सीट्स हैं। मान लो इन केस अगर राज्यसभा से कहीं से ये पास हो भी जाता है तो अल्टीमेटली आपको पता होगा लोकसभा के अंदर तो यहाँ पर सरकार के पास मेजॉरिटी होती है। और आपको पता ही है कि लोकसभा का भी चुनाव हुआ था जिसमें बीजेपी को 240 सीट्स आई हैं और यहां पर जो एनडीए गठबंधन है उनके पास 293 सीट्स हैं। तो ऑब्वियस सी बात है, ऑपोजिशन का अगर आप इंडिया ब्लॉक भी देखोगे तो उनके पास 237 सीट्स हैं। तो यहां पर तो रेजोल्यूशन पास होगा ही नहीं, क्योंकि एक तरह से जो एनडीए है वो उसको रोक सकती है। तो इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि मोस्ट प्रॉब्ली ये रेजोल्यूशन पास होना बहुत डिफिकल्ट है। लेकिन स्टिल क्वेश्चन ये भी है कि आखिरकार फिर, और ये बात तो ऑपोजिशन को भी पता होगी, ऑपोजिशन का बेसिकली ये कहना है कि हम अपना पॉइंट प्रूव करना चाहते हैं कि देखिए जो चेयरमैन हैं वो न्यूट्रल एम्पायर की तरह काम नहीं कर रहे हैं, वो हमें डिसरेस्पेक्ट कर रहे हैं। तो हम उनको बताना चाहते हैं रेजोल्यूशन लाकर कि आप सही तरीके से अपना काम करिए। खैर, यहां पर क्वेश्चन ये है कि आखिरकार ऑपोजिशन इतना ज्यादा कंसर्न क्यों हो गया है। देखो, ऑपोजिशन का ये कहना है कि यहां पर जैसे अगर मान लो लीडर ऑफ ऑपोजिशन हो गए, कोई ऑपोजिशन का मेंबर है, जब वो बोलते हैं राज्यसभा के अंदर तो उनके माइक्रोफोन को बंद कर दिया जाता है कई बार। जैसे लीडर ऑफ ऑपोजिशन इस समय खड़गे जी हैं, आपको पता होगा। तो यहां पर विपक्ष आरोप लगा रहा है कि खड़गे जी का माइक्रोफोन बंद कर दिया जाता है। मान लीजिए अगर राहुल गांधी जी बोल रहे हैं तो उसी को लेकर लोकसभा में भी विवाद हो रहा था कि उनके जब वो बोलते हैं तो जो कैमरा है उनके फेस से हटा दिया जाता है। तो इस तरह के आरोप यहां पर लगातार लग रहे हैं। तो बेसिकली ऑपोजिशन यहां पर यह चाहता है कि जो पूरा हाउस है राज्यसभा, वो रूल्स और कन्वेंशन के हिसाब से चले, और जो राज्यसभा के चेयरमैन हैं जगदीप धनखड़ जी, तो वो यहां पर ऑपोजिशन के ऊपर जो पर्सनल रिमार्क्स होता है वो ना बोलें, वो हमें अनएक्सेप्टेबल होगा। इनफैक्ट मैं आपको बता दूं, यहाँ पर अभी जो फ्राइडे को मामला हुआ था वो काफ़ी गंभीर हो गया था। जो सोनिया गांधी जी हैं उन्होंने सबसे पहले वॉकआउट किया और उसके पीछे पीछे बहुत सारे जो ऑपोजिशन के मेंबर्स हैं उन्होंने भी वॉकआउट करना स्टार्ट कर दिया। तो ये सब कुछ हो रहा है और ये मामला बढ़ा कैसे, मैं आपको बताता हूँ। वैसे तो ऑपोजिशन और जो धनखड़ साहब हैं उनके बीच में प्रॉब्लम्स हो ही रहे थे, लेकिन रिसेंटली क्या हुआ होगा, आपने देखा होगा कि जो जया बच्चन जी हैं, जब वो राज्यसभा में उनको बोला जाता है चेयर से कि आप बोल सकती हैं, मतलब कि उनको अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखना है, जो भी उनको स्पीच देना है राज्यसभा के अंदर, तो चेयर की तरफ से यहाँ पर बोला जाता है। जैसे कई बार डिप्टी चेयरमैन भी होते हैं चेयर पे, या फिर वाइस प्रेसिडेंट खुद होते हैं। तो अभी रिसेंटली क्या हुआ था, सबसे पहले कि जो डिप्टी चेयरमैन है उन्होंने उनका नाम बुलाया और कहा कि जया अमिताभ बच्चन। तो जब उन्होंने बोला जया अमिताभ बच्चन, तो जो जया बच्चन है वो खड़ी हुई और उन्होंने इस चीज को लेकर ऑब्जेक्ट किया कि यहां पर आप हमें जया अमिताभ बच्चन करके क्यों बुला रहे हैं, आप सिंपली मेरा नाम ले सकते हैं जया बच्चन, क्योंकि क्या जो हम महिलाएं हैं वो पुरुष के नाम पर ही जाने जाएंगे। तो इस तरह के आर्गुमेंट उनके द्वारा दिए जा रहे थे। वहीं दूसरी तरफ अगर आप देखोगे, जो चेयरमैन हैं उनका ये कहना था कि देखिए आपका, क्योंकि आप जो इलेक्शन लड़े थे वो जया अमिताभ बच्चन के नाम से लड़े थे, तो इसकी वजह से हम उसी का नाम यूज कर रहे हैं। अगर आप अपना नाम चेंज करवा लोगे ऑफिशियली तो हम वो नहीं बोलेंगे।
तो क्या है कि ये पूरा मामला लगभग 1-2 बार हो गया था और फिर वापस से कल जो है फ्राइडे को वापस से ये मामला सामने आ गया। जो वाइस प्रेसिडेंट है उन्होंने फिर बोल दिया जया अमिताभ बच्चन। तब यहाँ पर जो जया बच्चन है वो काफ़ी भड़क गई और देखिए उन्होंने कहा कि मैं कलाकार हूँ, बॉडी लैंग्वेज समझती हूँ, एक्सप्रेशन समझती हूँ। बेसिकली जो जया बच्चन जी हैं उनका कहना था कि जो वाइस प्रेसिडेंट है उनका जो टोन है बोलने का वो सही नहीं था। वहीं दूसरी तरफ धनखड़ साहब का कहना था कि देखिए जया जी यू हैव अर्नड अ ग्रेट रेपुटेशन, आपने काफ़ी इज्जत कमाई है और देखिए आप तो फिल्म में काम करती हैं। यू नो एन एक्टर इज सब्जेक्ट टू डायरेक्टर, यू हैव नॉट सीन व्हाट आई सी फ्रॉम हियर। तो बेसिकली ये सारी जो चीजें हुई उसकी वजह से मामला काफी गंभीर हो गया था और सबसे पहले जो सोनिया गांधी हैं वो उन्होंने वॉकआउट करना स्टार्ट कर दिया, मतलब कि जया बच्चन जी के सपोर्ट में उन्होंने वॉकआउट करना स्टार्ट कर दिया और फिर जो है ये काफी मामला गहरा गया है। तो देखते हैं अब क्या होता है यहाँ पर, क्या ऑपोजिशन जगदीप धनखड़ साहब के खिलाफ कोई रेजोल्यूशन ला पाता है। अगर रेजोल्यूशन आता है तो क्या वो पास होगा, नहीं, बट आई होप कि इस वीडियो के माध्यम से जो भी क्लैरिटी चाहिए थी वो आपको मिल गई होगी। और जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या बता सकते हैं, क्योंकि हम राज्यसभा की बात कर रहे हैं, तो राज्यसभा में जो इलेक्शन होता है मेंबर्स का, जो मेंबर्स चुन कर आते हैं, वो जो प्रोसीजर है वो हमने कहां से लिया ये आपको बताना है। इसका राइट आंसर आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो एमसीक्यूज हैं वो यहाँ पर स्टोरीज में डालता रहता हूं। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने आपको बताया, आज से हमारा जो नया बैच है दोस्तों, अर्जुन बैच, वो स्टार्ट हो रहा है। सबसे खास बात इसमें यह है कि इनकेस अगर आपका प्रीलिम्स क्रैक नहीं भी होता है इस बैच के अंदर, तो आप एडवांस बैच में शिफ्ट कर दिए जाओगे ताकि आपकी जो पढ़ाई है वो रुके ना और अगले साल की इंटरव्यू, जो प्रीलिम्स की तैयारी, फिर मेंस की तैयारी, वो भी आप कर सकें। और इस आई होप की वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।